लोग यहां से ज्ञान ले गए आपका, वो जब आपको बताते हैं तो आपको लगता है बड़ी कोई नई बात बता रहे हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों काम ऐसे करते हैं। 1948 में नासा बना था, 1948 में नासा आया है एग्जिस्टेंस में। क्या नासा के आने से पहले भारत के गरीब किसान को, भारत के गांव में रहने वाली बूढ़ी मां को यह नहीं पता था कि सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ने वाला है? उसकी टाइमिंग भी पता थी। चिड़िया मिट्टी में नहाती थी तो लोग बताते थे पुरवैया चलने वाली। आप नासा पे यकीन करने लगे, लगता है नासा ने आपके जीवन में कोई बदलाव लाया। इसलिए सारे जितने भी महाकाल हैं जहां शिव की मूर्ति लगी हुई है, आपको पता है शिव पे पानी क्यों डाला जाता है, दूध क्यों डाला जाता है, लगातार डाला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आपके जीवन में, आपकी आस्थाओं में, परंपराओं में, सरोकारों में सब कुछ, और उसको शब्द देना इसलिए महसूस करना पड़ रहा है मुझे कि शायद आप इसी को समझेंगे, सब कुछ साइंस है। लेकिन आपको कहा ये पोंगा पंडित लोग हैं, क्या सब झूठ पाखंड करते हैं? नहीं, जो जाहिल थे, जो इलिटरेट थे, जो अनपढ़ थे, उन्होंने आप ज्ञानियों को अनपढ़ साबित कर दिया। जहां जहां महाकाल है, जहां उसके ऊपर पानी डाला जाता है, जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, वो भारत की वो लाइन है जहां से रेडियो एक्टिव निकलती है। उस गर्मी को ठंडा रखने के लिए शिव पे पानी डाला जाता है। इसलिए किसी खास समय के अंदर उसमें महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता। इसलिए आज इस संचार क्रांति ने, जिसके कारण आप मुझे सुन चुके हैं, मुझे देख चुके हैं, यहां आने से पहले कुछ कुछ मेरे बारे में आपको जानकारी है, इस संचार क्रांति का फायदा उठाइए और उस कायरता, उस लालच से बाहर निकलिए। जब आप कायर और लालच में फंसे हुए थे तो राज्य सरकार ने आपकी आस्थाओं में दखल देना शुरू किया, और क्योंकि काले कोट वालों को लगने लगा कि हम दुनिया के सबसे महाज्ञानी हैं, तो उन्होंने हजारों साल की परंपरा सबरीमला के अंदर कहा कि यहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए। उनके कोर्ट में मनु सिंह भी कैसा जेंडर जस्टिस कर रहा है सबको पता है, लेकिन उनको वहां जेंडर जस्टिस चाहिए, मस्जिद में नहीं चाहिए। जिस जेंडर जस्टिस की बात आप करते हैं, आप किस बात से अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं भाई? दुनिया का एक मुल्क 244 साल हो गए उसको आजादी हुई, दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, वो हमें बता रहे हैं लोकतंत्र क्या होता है, वो हमको जेंडर जस्टिस बता रहे हैं क्या होता है। 244 साल में अमेरिका के अंदर एक भी महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बनी। हम 70 साल में थे, हमारे यहां 19 साल रह के गई है। हमारे यहां चाय का कप धोने वाली राष्ट्रपति बनी है, हमारे यहां चीफ जस्टिस बनी है। हमारी संस्कृति का ही एक रूप है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश के अंदर महिला प्रधानमंत्री बनी, बांग्लादेश में 2-2 बार बनी, श्रीलंका में 2-2 बार बनी। हमारे ही कारण है, हमारी मिट्टी की खुशबू है जिसके कारण यहां पर महिला प्रधानमंत्री बनी। और भारत में निजाम मुस्तफा जिस राज्य में चल रहा था, जहां मुसलमान मेजोरिटी में थे, जो कहते थे हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, उस निजाम मुस्तफा में भी एक हिंदूवादी सरकार की वजह से पहली बार मुख्यमंत्री महबूबा बनी। हमारे सरोकारों को चैलेंज मत कीजिए, उखेड़ के रख देंगे सब। ये पाखंड जो चल रहा है, वुमन लिव, कपड़े उतारना वुमन लिव नहीं होती है। जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, वुमन लिव की बात करते हैं। हमारे यहां तो हमने और हमारे अनकॉन्शियस माइंड ने यह साबित किया 70 सालों के बाद कि तैमूर की अम्मी ही खूबसूरती की मिसाल है। जिस समाज के पास एक से एक, अगर इस देश में खूबसूरती की कोई मिसाल हो सकती है तो छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई हो सकती है।
और ये रोना सिर्फ हिंदू सनातनी समाज ही होता है। हमारे 2 बच्चे हैं, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। सुभाष चंद्र बोस के 14 भाई बहन थे, 14, 9वें नंबर के थे सुभाष बोस। एक आदमी ने पूरी दुनिया की सत्ता को चैलेंज किया। जिनकी सत्ता में कभी सूरज नहीं डूबता था, आज उनके यहां सूरज निकलता है तो खंडे बनाते हैं। इसलिए आपके बीच में पुरुषार्थी थे, लेकिन समाज ने उन पुरुषार्थियों को कभी अपना हीरो नहीं बनाया। इस समाज के सामने एक से एक बड़ा कायर, कोशिश की गई इससे भी बड़ा ढूंढ के कायर लेके आओ। 1920 में, अभी 2 दिन से आप एक घटना के बारे में बहुत सुन रहे होंगे टेलीविजन। 1920 में टर्की में क्या हो रहा था? खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट का मतलब खलीफाओं की हुकूमत, अल्लाह की हुकूमत, निज़ाम मुस्तफा की हुकूमत। 2020 में गांधी जी ने उस खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया और कहा कि भारत के मुसलमानों को खिलाफत मूवमेंट में हम इसलिए समर्थन करेंगे जिससे ये और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें आजादी में। 1920 में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और गांधी जी के रोपे हुए बीज ने 2020 में मियां खलीफा का समर्थन किया। ये स्थिति आ गई है। मैं गलत कह रहा हूं, कोई बात नहीं। हम चले थे कहां से कहां आ गए। और जब आपने खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया तो केरला के एक शहर में हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार हुआ, मैसिव मैसेकर हुआ। और यह बात मैं नहीं कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1897 का अधिवेशन अमरावती में हुआ था, महाराष्ट्र के। 1897 के अधिवेशन की अध्यक्षता सर सी शंकरन नायर साहब कर रहे थे। सर सी शंकरन नायर साहब 1908 में मद्रास हाईकोर्ट के जज बने। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब के टाइटल से आपको समझ में आ जाएगा किताब के अंदर क्या होगा। ऐसी किताबें बड़ी ढूंढनी पड़ती भाई साहब, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके वंशजों ने इन किताबों को छोड़े ही नहीं। उस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की। उसके पेज नंबर 132 के ऊपर अपेंडिक्स 3 मालाबार एगोनी के नाम से किसने आर्टिकल लिखा है पता है आपको? जो खातून विदेश से आई थी 1917 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट ने लिखा है। और पूरी घटना लिखी है, मोपला में हिंदुओं को कैसे मारा गया। और जब यह बात गांधी जी से गई तो गांधी जी इतने चुप थे, गांधी जी ने इस पे कंडेम करने तक की कोशिश नहीं की। गांधी जी ने कहा हमें मुसलमानों का दिल जीतना है। यह दिल जीतने की परंपरा आज भी है। पृथ्वीराज चौहान ने भी जीता था दिल, लेकिन आज की परंपरा में और तब में इतनी फर्क है। जब यह कहता है हमें दिल जीतना है तो वो कपकपाने लगते हैं, इतना ही फर्क है। जितनी जोर से कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनको पता है किसका विश्वास, वो डर जाते भाई सब नहीं चाहिए। यही होना चाहिए। एक राजा को राजा की भाषा बोलनी चाहिए। ये राजा को संत बनाने की बीमारी हमारे दिमाग में क्यों है भाई? वो राजनीति करने गए, उससे हम चाहते हैं वो संत की तरह बात करें। ये संतों का काम है भाई। लेकिन संत राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने वाले से कह रहे तुम संत हो जाओ। हम उल्टी बात कर रहे हैं। पहली बार वो दोनों भूमिका में खड़ा हुआ है। और मैं
एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत में नहीं देखता, एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट की हैसियत में देखता हूं। इसलिए शायद मैं उन चीजों को देख पा रहा हूं जहां बहुत सारे लोगों का निगाह नहीं जाती या जाके उस तरफ कुछ करना नहीं चाहते। क्या आपको लगता था 25 साल के जीवन में दिल्ली में? तो मुझे लगता नहीं था कभी। आप जब एक ऐसे समाज का नेतृत्व कर रहे हो जिसमें भीड़ तंत्र की मानसिकता हो, जो अपना तेरे, मेरा तेरे, ऊंच नीच इसमें इतना बटा हुआ हो कि इससे आगे वो सोचना ही नहीं चाहता, अपने आदमी को धोखा देने, अपने आदमी को जहर देने में यह समाज सबसे आगे है। उस समाज का नेतृत्व करना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसको सवाल अपनों से ज्यादा खड़े होते हैं। ऐसे में आपने मुझे यहां जब बुलाया, ज्यादातर प्रोग्राम में जाता हूं तो लोग तिलक करते हैं, कुछ पूजा वूजा भी करते हैं, कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं। पंडित जी ने बहुत सारी बातें कही, यहां संस्कृत में भी कही, लेकिन मैं ये सब जानता नहीं हूं क्या हो, संस्कृत मैंने पढ़ी नहीं, मेरी समझ में भी नहीं आती। लेकिन मुझे लगा कि ये पहला प्रोग्राम मैं देख रहा हूं अपने 3 साल के काल में कि वेदों का जिक्र आया, उनका गायन भी किया गया। ये कहीं और क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होना चाहिए? इसके लिए सरकार कोई नियम बनाएगी? किसका इंतजार कर? ये दीपों का उनको प्रज्वलित करना, ये मेरी राष्ट्र की पहचान है। ये किसी संविधान में नहीं लिखा कि ऐसा करेंगे तभी आप होगा। आप अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हजारों काम अपनी संस्कृति और अपने सरोकारों का जैसा करते हैं, लेकिन आपको पब्लिकली आते ही लगता है कि नहीं नहीं, ये नहीं करना है, ये करना है। समाज सुबह से लेकर शाम तक अपने सरोकारों पे जीता है, अपनी आस्थाओं पे जीता है, लेकिन हर बात के लिए दवा जो है हकीम लुकमान की लेने हम प्रधानमंत्री के पास ही जाते। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक कमजोर समाज की निशानी है, ये एक डरपोक समाज की निशानी है, ये एक कायर समाज की निशानी है। ये अपने आप की लड़ाई दूसरा लड़े, भगत सिंह लड़े, सुभाष लड़े, ये वो मानसिकता है। जिस दिन आप तय कर लेंगे ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूं ये मुझे कोई नहीं बताएगा, मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं, जो मेरी योग्यताएं हैं, मैं उसे तय करूं कि मैं अगर करोड़ों रुपया कमाता हूं तो जो इस देश में काम कर रहे हैं उनको 1 रुपया दे दीजिए, जिनके पास समय बहुत है वो 1 घंटा दे दीजिए, जो मां बहुत घंटे तक चमत्कार के लिए किसी बाबा के दरबार में जाती है वो मां दरबार में जाना बंद कर दे। उन 4 घंटों में अपने घर में जो बच्ची है, जो 8वें से 10वें और 10वें से 12वें में आ रही है, जो उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जो समाज में चेंज हो रहे हैं, अगर उससे बात करेगी, उसके अंदर के बदलावों को बात करेगी, कोई पंचर वाला लफ्ज याद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आपको फुर्सत है पिताजी को पैसा कमाने से, माताजी को चमत्कार देखने से, मतलब है बेटी और बेटे का ध्यान कौन रखेगा, उनको कौन बताएगा, किसकी जिम्मेदारी है? उसको तो आपने सेंट पीटर्स भेज दिया है। जो घर में माँ बाप हैं वो उसके साथ कम रहते हैं, जो स्कूल में माँ बाप हैं झूठे नंबर 1, वो 24 घंटे रहते हैं। उसके मन मस्तिष्क में वही बाप और वही माँ नजर आती है, असली माँ का रूप उसकी नजर नहीं आता। इसलिए जिम्मेदार आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमारी माएं, हमारी बहनें, जिनका पूरा इतिहास इतना गौरवशाली है, वो चमत्कार में है। किस बाबा की कथा सुनने से, किस मंत्र को 50 बार कहने से अमीर हो जाएंगे बैठे बैठे? ये लालच की निशानी है। दुनिया की कोई चीज आपको अमीर नहीं बना सकती। आप तो दुनिया में सबसे अमीर लोग थे, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 33% कंट्रीब्यूशन था आपका। मैंने वही कहा कि कुछ तो इतिहासकारों ने जो किया सो किया, राजनीतिक लोगों ने किया सो किया, लेकिन आपने भी कुछ कम गुनाह नहीं किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के दौर में आर्टिकल 370 हटा, 35 हटा, और आपकी सामूहिक शक्ति सत्ता के अलावा इस देश में व्यवस्था को नजर आने लगी।
इसलिए जिन जज साहब के पास समय नहीं था, उन्होंने कहा 40 दिन में ही फैसला दूंगा, जल्दी दूंगा, हर हालत में देना है। आपको शायद ये बात मेरी अजीब लगती हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब सामूहिक तौर पे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, जब सामूहिक तौर पे किसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो उससे निकलने वाली ध्वनि से बहुत कुछ साफ हो जाता है। आप अपनी सामूहिक शक्ति का एक बार मुजाहिरा तो करें। ये कोर्ट भी आपकी सुनेगी, ये पुलिस भी आपकी सुनेगी, ये सत्ताओं में बैठे वाले लोग आपके घर आके पूछेंगे कि कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, क्योंकि उनको पता है कि आपके बल पे वो सत्ता में। इस सामूहिक शक्ति को पहचानें। लिहाजा राम मंदिर पे फैसला, जो कोई हिंदूवादी संगठन भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा फैसला आएगा। सबको लगता था कुछ मिला जुला आएगा, कुछ इसमें भी सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज होगी, लेकिन लेकिन इस मंदिर के सिलसिले से एक बात कहना चाहता हूं। आप सब लोग मेरी बात को 1 मिनट के लिए जरूर सोचिएगा। जो आपको करना है करिए। मैं ये कहते कहते ही काम अपनी जिंदगी का समाप्त करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी बात को कितनों ने सुना या नहीं सुना। मंदिर तो पहले भी थे हमारे यहां। क्या सोमनाथ का मंदिर था, या मथुरा में था, या काशी में था? तो क्या हिंदुओं की गिनती कम थी? अति सब हिंदू कम थे क्या? तब भी तो मेजॉरिटी में थे आप। मंदिर बनाइए, मंदिरों को खूब मजबूत बनाइए, लेकिन ये चलते फिरते मंदिरों को मजबूत कीजिए, क्योंकि मंदिर बन जाएगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि ये 50 साल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए इस समाज को, जो मंदिर को बनाने वाले लोग हैं, इस समाज को मंदिर मजबूत करिए। करोड़ों साल तक आपके मंदिर की तरफ कोई निगाह नहीं रखेगा। ये जो चलता फिरता समाज है, इसको अपंग मत बनाइए, इसको मानसिक तौर पर दिवालिया मत बनाइए, इसको कायर मत बनाइए। करोड़ों रुपया खर्च करिए। ये जो सोमनाथ का मंदिर था, उसका दरवाजा चांदी का था। जब जंग हुई तो मुआहदा हुआ। इसलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आप सब मुझसे ज्यादा काबिल हैं। 4 एग्रीमेंट हुए। उस एग्रीमेंट में कहा कि सोमनाथ का जो दरवाजा है वो पहली एग्रीमेंट में है, वापस होना चाहिए, क्योंकि वो चारों के चारों जितने लोग थे वो बैकफुट पे थे। वो कहां लगा है पता है आपको? वो सोमनाथ के मंदिर का जो द्वार था वो कहां लगा हुआ है? जो लोग आजकल बुराड़ी में बैठ करके ये बता रहे हैं कि ये हिंदुओं की मां बेटियां 2-2 रुपए में बिकती हैं, वो जो बता रहे हैं उन्हीं को पता है हरमंदिर साहब के अंदर वही सोमनाथ का दरवाजा लगा हुआ है। ये जो घाट हैं आपके, जिन घाटों पे आप बैठने जाते हैं, ये मराठाओं के बनवाए हुए हैं। आपने सुना होगा सिर्फ एक हीरा था, कोई नूर था, कोई नूर था, कोई नूर था, नूर जहां के बालों से निकाल करके वो वहां ले गए, यही सुना आपने। इसलिए मैंने कहा आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप पुरी जाइए, भुवनेश्वर में पुरी के मंदिर को घूमिए। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा वहां लगा हुआ है, ये किसी को पता नहीं। ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि शायद आपके अंदर अपने इतिहास को जानने की जिज्ञासा पैदा हो। ये स्विट्जरलैंड जाने की जगह, आपके मुल्क में बहुत सारे स्विट्जरलैंड हैं। ये जो आप आगरा जाते हैं, अच्छी बड़ी लड़की से शादी करते हैं, ठीक ठाक से माँ बाप शादी संपन्न करते हैं, आप अपनी बीवी को ताजमहल दिखाने ले जाते हैं और उसे बताते हैं प्यार की निशानी है। उसे उसी दिन डरा देते हैं कि तेरा भी होने वाला है। मैं आपसे दोनों बातें रखना चाहता हूं, सनातन पर्सपेक्टिव से और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। इस्लाम में कब्रों का कंसेप्ट नहीं है। ये जो कब्रें बनती हैं ये कंसेप्ट नहीं है।
और सनातन में किसी की अस्थियां भी घर में रखना, अपने पिताजी और माताजी की भी रखना ठीक नहीं माना जाता। तो ताजमहल एक कब्र है, उसे अपने घर में किस लिए सजा के रखते हैं? किस लिए रखते हैं? इसलिए छोटी सी बात से कितना बड़ा फर्क हो सकता है। जो झूठ आपको बताया गया कि यह प्यार की निशानी है, जरा उसको पढ़िए, वो प्यार की निशानी है, तकलीफ की निशानी है। अगर इस देश में और दुनिया में कोई प्यार की निशानी जिसे पवित्र कह सकते हैं, जिसे सेक्रेट कह सकते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, तो आप मद्रास जाइए, राम सेतु को देखिए, उससे बड़ी कोई प्यार की निशानी नहीं। ये कैसी प्यार की निशानी है कि प्यार की निशानी बनाई, जिन्होंने बनाई उनके हाथ कटवा दिए। भगवान राम की पत्नी का भी अपहरण हो गया था, वो भी गए थे। जो छोटी मोटी सेना बंदरों के साथ मिलकर के उन्होंने पुल बनाया, पुल से वहां गए, सोने की लंका से अपनी पत्नी को लिया, वहां से 10 ग्राम सोना लेके नहीं आए थे। वो अयोध्या आए, जिन लोगों ने उनको उस पुल बनाने में मदद की, जो लोग भी उनके साथ लौट के आए, उन्हीं के साथ दिवाली मनाई, हाथ किसी का नहीं काटा। अपने नैरेटिव को बदलिए, अपनी सोच को ध्यान दीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए आप सोए रहे तो 5 जघन्य अपराध हुए हैं मेरे और आपकी आंखों के सामने। ये समाज, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग ना आपको बताते हैं और ना आप जानना चाहते हैं। 1991 में दिल्ली की सत्ता पर, जिन्हें मैं आधुनिक भारत का चाणक्य मानता हूं, वो प्रधानमंत्री थे। बहुत कमजोर सरकार थी, बहुत कमजोर सरकार थी, लेकिन कुछ दबाव था उनके ऊपर। उसके बाद 1991 में इस देश में एक कानून बन गया अपने आप। मैंने कहा कि जो कौमें सोती रहती हैं उनके साथ ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा। और अब कोई क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है, इसका भी असर आप देखें। 1991 के अंदर एक कानून बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यकायक कुछ राजनीतिक लोगों को अपनी दुकान चलाने के लिए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 में भारत में जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, जो यथास्थिति है वही कायम रहेगी, लेकिन राम मंदिर वाले इशू को बाहर निकाल दिया जाए। ये एक तरीके की आपके साथ बार्गेनिंग की गई, फ्रॉड किया गया और आप चुप हो गए। वो पास हो गया। 1992 में आप सबको पता है कि 91 में किस तरीके से मंदिर का माहौल था देश में। 92 में जो कुछ हुआ, उस माहौल को काउंटर करने के लिए अत्रि साहब 1992 में वो जो राम मंदिर की लय थी उसको कैसे डिफ्यूज करें, तो आपने क्या किया, एक शख्स 1947 से लेकर के 1958 तक भारत का शिक्षा मंत्री रहा, लिहाजा 58 में उनकी डेथ हो गई। यकायक हुआ कि इसको बाहर रख दे, तो उस फ्रॉड मौलाना आजाद को बाहर रख दे दिया गया। 1993 आया, 1993 में एक और जगह अपराध हुआ, बिना बताए, बिना चिल्लाए, खामोशी से इंसल्ट हो गया, आपको पता नहीं चला। 1993 में मुसलमान जो कांग्रेस पार्टी में थे उन्होंने 1984 की कीमत मांगी और बिना कुछ कहे एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, और उस ऑर्डिनेंस में कहा गया कि भारत के अंदर